भारत देश में यज्ञों का बहुत प्रचलन है। लोग बड़े बड़े आयोजन करके यज्ञ करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, पुण्य लाभ करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मन में इच्छाएं रहती हैं, उनको पूरा करने के लिए यज्ञ करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि यज्ञ होते क्या हैं और यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कौन कौन कर सकता है। वेद में 5 तरह के यज्ञों की चर्चा है। एक ब्रह्म यज्ञ है जिसे अध्यात्म यज्ञ भी कहते हैं। एक पितृ यज्ञ है, एक देव यज्ञ है। देव यज्ञ और पितृ यज्ञ देखा जाए तो दोनों एक ही है, लेकिन वेद में इसे अलग अलग कर दिया है। अतिथि यज्ञ है जिसे नृ यज्ञ भी कहते हैं। वैश्वदेव यज्ञ है जिसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यज्ञों की और चर्चा है। अश्वमेघ यज्ञ है जिसे चक्रवर्ती राजा लोग पहले करते थे अतीत में। राजसूय यज्ञ है, नवान यज्ञ है, काह यज्ञ है, गो यज्ञ है, चातुर्मास यज्ञ है, ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं। लेकिन मुख्यतः वेद में 5 तरह के यज्ञों की चर्चा है। आनंद मार्ग में गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 4 तरह के यज्ञ में सारे यज्ञों को समाहित कर दिया है। अब ये यज्ञ क्या होते हैं, इन्हें कौन कर सकता है और ये कौन कौन से यज्ञ हैं। तो यज्ञ का अर्थ होता है, संस्कृत में यज धातु में इया प्रत्यय लगाने से यज्ञ यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है कर्म। कर्म हर एक व्यक्ति करता है। कर्म का भाव पहले मन में आता है। मन पहले सोचता है, उसके बाद वह शरीर के माध्यम से या डायरेक्ट कोई कर्म करता है। तो देखा जाए विभिन्न कर्मों को ही हम यज्ञ बोलते हैं। कोई भी कर्म करता देखा जाए तो मन है, उसका बीज मन में होता है। इसीलिए कहा गया है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण होता है, क्योंकि मन ही कर्म करता है, मन ही सोचता है। चाहे वो शरीर के माध्यम से कर्म करे या किसी से करवाए या सिर्फ सोचे, सोचने में भी कर्म हुआ। तो गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 4 तरह के यज्ञ की चर्चा की है। पहला है भूत यज्ञ, इसे वैश्वदेव यज्ञ भी कहते हैं। भूत यज्ञ का मतलब है जो पंचभूत से बने हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनकी सेवा करना। कैसे भी, अब मनुष्य के आसपास जितने भी पशु पक्षी हैं, मनुष्य के आसपास जो रहते हैं वह मनुष्य पर निर्भर होते हैं, मनुष्य पर डिपेंड होते हैं। उन्हें मनुष्य पर विश्वास होता है कि मनुष्य हमें भोजन देगा।
मनुष्य हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए वो मनुष्य के पास रहते हैं। जिन्हें मनुष्य पर विश्वास नहीं, वो मनुष्य से दूर रहते हैं, मनुष्य को देख करके ही भाग जाते हैं। तो जो भी मनुष्य के आसपास जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो भी हैं, उनकी सेवा करना भूत यज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ के अंदर आता है। यह हर मनुष्य कर सकता है, करते भी लोग हैं। और यह जो यज्ञ कर रहे हैं उसको कहा जाएगा भूत यज्ञ। अब जैसे गर्मी के मौसम में छाया में एक घड़ा में पानी की व्यवस्था कर देना, आसपास कुछ दाने डाल देना, जिससे पक्षी आकर के उस पानी को पी सके, दाने खा सके। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, गली के कुत्ते, उनको लोग मार देते हैं, डंडे से किसी का टांग टूट जाता है, या कुत्ते कुत्ते ही आपस में लड़ जाते हैं तो गर्दन में काट लेता है अगर कोई दूसरा कुत्ता किसी कुत्ते पर के ऊपर, तो उस कुत्ते को कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू मारता है, जहां भी जाता है लोग उसे भगाते हैं, उसकी दवा करा देना। किसी भी तरह से जहां जिस चीज की आवश्यकता है, पौधे में पानी दे देना जिस पौधे को आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि देवी देवता मान करके किसी पौधे को पानी देते चले जा रहे हैं। कोई पौधा देवी देवता नहीं होता है। हर पौधे में गुण होते हैं, किसी में विशेष गुण है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन पौधा पौधा है, पेड़ पेड़ है, वृक्ष है, वो मनुष्य से नीचे है, मनुष्य उसकी सेवा कर सकता है। तो पशु पक्षी पेड़ पौधों की सेवा करना भूत यज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ के अंदर आता है। इसे कोई भी कर सकता है और सभी को करना चाहिए, सभी मनुष्य को करना चाहिए। और इसके पीछे का भाव यह न हो कि हम मुक्त हो जाएंगे, हमें पुण्य लाभ होगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। ये सब फालतू की बातें हैं। मन में भाव सिर्फ यह रहे कि नारायण है, ये परम पुरुष का विकास है, सृष्टि का विकास है, ये नारायण का ही शरीर है, अंग प्रत्यंग है, और इनकी सेवा करके मैं धन्य हो रहा हूं। परम पुरुष के भाव से, नारायण भाव से उनकी सेवा करना, कि मैं सेवा नारायण की कर रहा हूं। अगर कोई कुत्ता आपके सामने आता है, आपसे भोजन मांगता है, पूंछ हिलाता है, वह भूखा है, अभावग्रस्त है, तो वहां भाव यह लेना कि हे नारायण, करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर, अरबों लोग इस पृथ्वी पर हैं, आप मेरे पास आए, मैं धन्य हो गया। इस भाव से जीव जगत की सेवा करना भूत यज्ञ है। उसके बाद है नृयज्ञ। नृयज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। नृयज्ञ के अंदर 4 तरह की सेवा आती है। पहली सेवा है शूद्रोचित सेवा। शूद्रोचित सेवा का अर्थ है शरीर से, अपने भौतिक शरीर से दूसरों की सेवा करना। कोई रोगी है, उसके हाथ पैर दबा देना, उसे अस्पताल तक पहुंचा देना, उसके लिए दवा ला देना। शरीर से जो हम सेवा कर सकते हैं, जितने तरह की, उसे कहते हैं शूद्रोचित सेवा। सामूहिक जगह में हम साफ सफाई कर देते हैं,
नाली है, बहुत बास मार रहा है, गंदगी है, उसकी सफाई कर दिए, ये शुद्धोचित सेवा है। शरीर से जो भी सेवा करते हैं शुद्धोचित सेवा है, क्योंकि जहां रह रहे हैं वहां अपने आसपास साफ सफाई रहनी चाहिए। अपने आसपास जो मनुष्य हैं जिन्हें सेवा की आवश्यकता है, उन्हें हम शरीर से सेवा करेंगे। इसमें कोई धन का खर्च नहीं है, सिर्फ शरीर का खर्च है। अपने भौतिक शरीर से जीव मात्र की सेवा करना शुद्धोचित सेवा है। उसके बाद क्षत्रियोचित सेवा, दूसरी सेवा है जो कि नृयज्ञ के अंदर आती है, वह है क्षत्रियोचित सेवा। क्षत्रियोचित सेवा का अर्थ है बल से सेवा करना, अपने को खतरे में डाल करके भी दूसरों की रक्षा करना क्षत्रियोचित सेवा है। किसी व्यक्ति को कुछ गलत लोग परेशान कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा करना, मां बहन की, स्त्री की सुरक्षा करना, देश के जो बॉर्डर में सैनिक लोग कार्यरत हैं वह क्षत्रियोचित सेवा कर रहे हैं। हम देश के अंदर सुरक्षित हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन क्षत्रियों की बदौलत, क्योंकि वो क्षत्रियोचित सेवा कर रहे हैं। कोई भी दुश्मन हमारे देश पर अटैक करता है, वो उससे हमारी रक्षा करते हैं, अपने को खतरे में डालकर भी हमारी रक्षा करते हैं, अपना बलिदान भी कर देते हैं हमारी रक्षा के लिए। यह हुई क्षत्रियोचित सेवा। इसमें भी भाव नारायण भाव से, कि हम नारायण की सेवा कर रहे हैं। भाव ये न रहे कि मेरा नाम होगा, लोग कहेंगे देखिए कितना बड़ा कार्य किया है, कल पेपर में मेरा नाम छपेगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे, ऐसा मन में भावना है। नारायण भाव से सेवा करना, तो यह दूसरी सेवा हो गई। नृयज्ञ के अंदर जो आती है वह है क्षत्रियोचित सेवा। और तीसरी सेवा है वैश्योचित सेवा। वैश्योचित माने धन से सेवा करना। कोई बच्चा है, मेधावी है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि शिक्षा तो आजकल व्यवसाय हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया है। जिसके पास पैसे नहीं वह शिक्षित नहीं हो सकता है। उस बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास करना, स्कूल में एडमिशन करा देना, उसके लिए किताब की व्यवस्था कर देना, वैश्योचित सेवा है। किसी को थोड़ा सा पैसा देकर के कोई व्यवसाय करा देना, किसी के लिए भोजन की व्यवस्था कर देना, जहां धन से सेवा होती है, जहां धन का खर्च होता है, वह हुई वैश्योचित सेवा। जहां धन का उपयोग है, धन खर्च हो रहा है सेवा में, यहां भी सेवा के पीछे मनोभाव, कोई स्वार्थ नहीं होगा, नारायण भाव से सेवा करेंगे। कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं वो नारायण है, और उन्होंने मुझे सेवा योग्य समझा, इसलिए मैं धन्य हूं।
हे नारायण, करोड़ों लोगों के, अरबों लोगों में से आपने मेरा चुनाव किया, आपने मुझसे सेवा लिया, इसलिए मैं धन्य हो गया। तो धन से सेवा करना वैस्योचित सेवा हो गया। और उसके बाद विप्रोचित सेवा। विप्र माने बुद्धि, अपनी मेधा से, अपनी बुद्धि से सेवा करना। जिसे ज्ञान नहीं है उसे ज्ञान देना। आपको अब शिक्षक हैं, किसी बच्चे को निःशुल्क पढ़ा देना, पैसा लेकर के पढ़ा रहे हैं तब नहीं। नारायण भाव से उसे शिक्षित कर देना। किसी को बिजनेस का आइडिया दे देना, खेती कैसे करना चाहिए, कैसे अच्छी उपज होगी, जो भी हमें ज्ञान है, जिस क्षेत्र का हमें ज्ञान है, उस क्षेत्र से हम लोगों की सेवा करेंगे, बुद्धि से सद्ज्ञान बांटेंगे। और सबसे अच्छा है कि उसे अध्यात्म पथ पर ला देना, परम पुरुष से, परम पिता से मिला देना, उस रास्ते में चला देना, उसे अध्यात्म साधना सिखा देना, उसके लिए प्रेरित कर देना। क्योंकि मनुष्य का जन्म तो धर्म साधना के लिए हुआ है, इसलिए उसे आध्यात्मिक प्रेरणा दे देना, अध्यात्म पथ पर चला देना सबसे बड़ी सेवा है, विप्रोचित सेवा। सभी तरह की सेवा का महत्व समान है। जहां पर जिस सेवा की आवश्यकता है वह सेवा की जाएगी। अब जैसे कोई भूखा व्यक्ति है तो उसे भोजन कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसे आध्यात्मिक प्रवचन देंगे कि तुम धर्म साधना करो, मनुष्य जीवन धर्म साधना के लिए मिला है। ये सब बेकार की बातें उसके लिए हो जाएंगी। पहले उसे भूख लगी है, पहले उसे भोजन कराना है। जब भोजन से तृप्त हो जाएगा तब आपकी बात सुनेगा वो। सबसे ज्यादा स्थायी महत्व होता है विप्रोचित सेवा का, लेकिन सब सेवा का महत्व समान है। जहां जिस सेवा की आवश्यकता होगी वहां पर उस सेवा का महत्व सबसे ज्यादा है। अब कहीं किसी की सुरक्षा की बात है तो वहां सुरक्षा न करके अब हम धन से सेवा करने लगेंगे तो वो काम ना आएगी। वहां सुरक्षा की जरूरत है, क्षत्रियोचित सेवा की जरूरत है। तो ये 4 तरह की सेवा नृयज्ञ के अंदर आती हैं। शूद्रोचित सेवा, क्षत्रियोचित सेवा, विप्रोचित सेवा और वैश्योचित सेवा। ये नृयज्ञ हैं, इसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। और तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, इसे देव यज्ञ भी कह सकते हैं। पितृयज्ञ होता है अपने पितृपुरुषों को, देवताओं को, ऋषियों को याद करना, उन्हें प्रणाम करना। ये कैसे करेंगे? दिनचर्या में हम रोज स्नान करते हैं, तो जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद पहली बात तो स्नान करने का तरीका होता है। अगर डायरेक्ट सिर में पानी डाल के स्नान करते हैं तब फिर ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक, 2 बीमारी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी डायरेक्ट सिर में पानी डाल के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर से लेकर पैर की तरफ ब्लड का प्रवाह, उससे साथ साथ सूक्ष्म विद्युत प्रवाह सिर से पैर की तरफ होता है।
तो जब सिर में डायरेक्ट पानी डालेंगे तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नसें सिकुड़ जाएंगी ठंड से, और हार्ट जो है अचानक एक साथ ब्लड ब्रेन में भेजेगा। एक साथ ब्रेन में ब्लड गया, नसें सिकुड़ गई, ब्रेन में लोड पड़ा, इधर हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ा, इधर अतिरिक्त श्रम ब्रेन पर ज़्यादा लोड पड़ गया, तो ब्रेन और हार्ट दोनों कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए बॉडी को नीचे से ठंडा करेंगे। सबसे पहले बैठ के नहाते हैं, नाभि में पानी डालेंगे, फिर कमर में पानी डालेंगे, तो इससे कमर के नीचे का पोर्शन ठंडा हो गया। उसके बाद पीछे से ब्रह्मरंध्र से, जहां से गले के नीचे से या गले से ही पानी रीढ़ की हड्डी की नाली होते हुए पानी जाएगा। इससे सारी नसों के माध्यम से पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। उसके बाद कहीं भी पानी डालिए और स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भीगे हुए बदन में कोई भी प्रकाशमान वस्तु हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे बल्ब का प्रकाश हो, उसके सामने खड़े हो जाएंगे, जिससे जो प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश तरंगे हमारे शरीर में पड़ती हैं, भीगे हुए शरीर में, वह भीगा हुआ शरीर प्रकाश तरंगों को रिसीव करता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत फायदा होता है। बहुत सारे लोग नहाने के बाद सूर्य को जल देते हैं, तो जल थोड़ी सूर्य को पहुंच रहा है। जल तो वहीं नीचे गिर जाता है। वहां पर कोई भी प्रकाशमान वस्तु के सामने उसकी ओर देखते हुए पितृ यज्ञ किया जाता है डेली। इसका मंत्र होता है, मुद्रा होता है, इस तरह से कि पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणं, ब्रह्महविर्, ब्रह्माग्नो, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। ये 3 बार किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि पितृपुरुषेभ्यो नमः, अपने पितृ पुरुषों को हम प्रणाम करते हैं, जिनके द्वारा हमारा जन्म हुआ है। हमारे माता पिता, दादा दादी, उनके माता पिता, जितने पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज, जिनके द्वारा आज हम हैं, क्योंकि पूर्वज थे तभी ना आज हम हैं। तो अपने सारे पितरों को, अपने सारे पूर्वजों को हम प्रणाम करते हैं। पितृ पुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः। ऋषियों को और देवताओं को, ऋषि कौन? जिन्होंने नई नई चीजें बनाई, रिसर्च किया, चिंतन किया, और रिसर्च करके जिन्होंने बैलगाड़ी बनाई, जिन्होंने आग का आविष्कार किया। बैलगाड़ी बनाई तभी तो आज डेवलप होते होते आज प्लेन बन गए, रॉकेट बन गए, लोग अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। तो जो नई नई चीजों का रिसर्च कर करके हमारे जीवन को और सुविधाजनक बना रहे हैं, वह हुए ऋषि। उन लोगों को प्रणाम। वह ऋषि नहीं जो रिसर्च करके घातक हथियार बना रहे हैं, विध्वंसक हथियार बना रहे हैं, वो ऋषि नहीं होंगे। जो मनुष्य जीवन को सरल सुलभ बनाने में मदद कर रहे हैं, दिन रात चिंतन में लगे हुए रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं कितने ग्रह हैं, सौर मंडल का रिसर्च कर रहे हैं, नई नई आधुनिक चीजों का आविष्कार कर रहे हैं, वो हुए ऋषि। तो पितृ पुरुषेभ्यो नमः, पितृ पुरुषों को प्रणाम,
ऋषि देवेभ्यो नमः, ऋषियों देवताओं को प्रणाम। ब्रह्मार्पणम, जो हम अर्पण कर रहे हैं, जो अर्पण की जो क्रिया है, अर्पण माने समर्पण, अर्पण की जो क्रिया है वह ब्रह्म है। जो अर्पित हो रहा है, जो हम अपना मनोभाव अर्पित कर रहे हैं, वह भी ब्रह्म है। जिसमें अर्पित हो रहा है वह भी ब्रह्म है, और जो अर्पण कर रहा है, करने वाला भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म का कर्म, जो भी ब्रह्म ने कार्य दिया है, ब्रह्म का कार्य करते करते उसका कर्म समापन कर ब्रह्म में ही लीन हो जाना है। यह हुआ इस मंत्र का अर्थ। यह हुआ पितृयज्ञ, तीसरा यज्ञ। पहला है भूत यज्ञ, दूसरा है निर्यज्ञ जिसके अंदर 4 तरह की सेवाएं हैं, और तीसरा है पितृयज्ञ जो डेली स्नान करने के बाद करना है भीगे हुए शरीर में, और उसके बाद 1 लोटा जल किसी आसपास पौधे को दे देना है। उसके बाद शरीर को पोंछ करके, या अगर आसपास पौधा नहीं है तो शरीर को पोंछ के कपड़े पहनकर बाद में भी दिया जा सकता है पानी, दिन में किसी समय कोई दिक्कत नहीं। तो 3 तरह के यज्ञ हो गए। हर कोई कर सकता है, सभी लोग कर सकते हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो नहीं कर सकता है। इसके लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम गरीब आदमी, हम कैसे करेंगे। चौथा है आध्यात्म यज्ञ, इसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। आध्यात्म यज्ञ का अर्थ है दूसरों को सत्पथ का निर्देशन करना, दूसरों को ध्यान सिखाना, सिखवाना और ध्यान करना, धर्म साधना करना। क्योंकि मनुष्य जीवन धर्म साधना के लिए मिला है। करोड़ों करोड़ों योनियों के बाद मनुष्य तन मिलता है, बड़े भाग्य से, परमात्मा की विशेष कृपा से मिलता है। और इसमें हम पूरा जीवन खाने पीने, सोने, पैसा कमाने, घर बनाने, इसी भौतिक दौड़ में सारा जीवन व्यतीत कर दिए, बुढ़ापा आ गया, मर गए। तो हमने इस जीवन का दुरुपयोग किया है, सदुपयोग नहीं किया। पशु पक्षी को भी देखिए, पशु पक्षी भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करता है, भोजन की व्यवस्था करता है। एक छोटी सी चिड़िया देखिए कितना अच्छा घोंसला बनाती है, बच्चे को चुनाती है, कितना बच्चे को प्यार करती है, उसके लिए घर बनाती है, उसे भोजन कराती है, धीरे धीरे बच्चे की परवरिश करते करते उसे बड़ा करती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे उड़ना सिखाती है, जगत में संघर्ष करना सिखाती है। छोटी सी चिड़िया। और जब बच्चा जगत में संघर्ष करना सीख जाता है, उड़ना सीख जाता है, भोजन की व्यवस्था करना सीख जाता है, तो उसे जगत में छोड़ देते हैं। मनुष्य भी यही कार्य कर रहा है।
ये कार्य करना भी जरूरी है कि मनुष्य है, उसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, ये 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको फुलफिल करना ही होगा, इन्हें पूरा करना होगा। उसे भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, आवास चाहिए, उसके लिए प्रयास करना है। लेकिन सारी अपनी एनर्जी उसी में व्यतीत कर देना है, सारा जीवन उसी के प्रयास में लगे रहना है, अध्यात्म पथ को भूल जाना है, धर्म साधना नहीं करना है, तब जीवन निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य जीवन धर्म साधना के लिए मिला है। अपने अस्तित्व की रक्षा करते करते हमें धर्म साधना करना है। विद्यार्थी पढ़ेंगे भी, साथ में धर्म साधना भी करेंगे। युवा कमाएंगे भी, अपना रोजगार भी करेंगे, साथ में धर्म साधना भी करेंगे। प्रौढ़ावस्था आएगी, व्यक्ति सामाजिक कार्य भी करेगा, साथ में धर्म साधना भी करेगा। और वृद्धावस्था जब आएगी तो उसके लिए पूरा समय केवल धर्म साधना के लिए वो व्यक्ति पूरा समय धर्म साधना करेगा। तब होगा अध्यात्म यज्ञ। तब मनुष्य जीवन में आना हो जाएगा उसका सार्थक। तभी वह मनुष्य कहलाने योग्य होगा। तो गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बहुत ही व्यवहारिक ढंग से यज्ञ को क्लियर किया है कि पृथ्वी में रहने वाला हर मनुष्य यज्ञ कर सकता है। भूत यज्ञ कर सकता है, नृयज्ञ कर सकता है, पितृयज्ञ कर सकता है, अध्यात्म यज्ञ कर सकता है। इसके अंदर सारे यज्ञ आ गए, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं यज्ञ के नाम पे, बहुत पैसे खर्च होते हैं, यज्ञ कुंड बनाया जाता है, हवन दिया जाता है, उसमें बहुत सारे घी बर्बाद होता है, वो मात्र दिखावा होता है, उसमें कोई अध्यात्म नहीं है। उससे क्या होगा? यज्ञ आंतरिक चीज है। हमारे अंदर, हमारे मन में यज्ञ करने का भाव आएगा, शुद्ध भाव आएगा, तब हम यज्ञ करेंगे, तब हम दूसरों की सेवा करेंगे, नारायण भाव से करेंगे। और इस भाव से करेंगे कि कर्ता मैं नहीं, कर्ता परम पुरुष हैं, कर्ता गुरु हैं। ये जो भी यज्ञ हो रहा है वह मेरे द्वारा नहीं, गुरु के द्वारा हो रहा है, ब्रह्म के द्वारा हो रहा है। तो यज्ञ जो आपने किया उसका जो कर्म बना, कर्म फल आपको नहीं बनेगा, कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। और जब कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे तो नया कर्म बनना भी बंद हो जाएगा, और पुराना कर्म का फल जो संस्कार है तेजी से क्षय होगा। धीरे धीरे एक अवस्था आएगी जिससे आप संस्कार मुक्त हो जाएंगे, कर्म फल मुक्त हो जाएंगे, और तब आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप ब्रह्म में मर्ज कर जाएंगे, ब्रह्म हो जाएंगे। उसी को कहते हैं मोक्ष, उसी को कहते हैं साल्वेशन। तब बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से यज्ञ करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। और अगर इस तरह से यज्ञ करते हैं तो मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा।